जय साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद हैं संगम पार्क वार्ड के निगम पार्षद रिंकू माथुर। हम उनसे आज बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए फैसले के, जो उन्होंने फैसले में अपने एक घोषणा की है आज मन की बात के माध्यम से, और जनता के नाम संबोधन में उन्होंने ये चौंकाने वाला एक खुलासा किया कि जो कानून किसानों के लिए बनाया गया था वो कानून उन्होंने वापस ले लिया। एक साल के लंबे अरसे के बाद उन्होंने जो है ये कानून वापस लिया है, और इस कानून को वापस लेने के बाद से राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत तेज हो गई है देश भर में। और हमारे साथ इसी क्रम में रिंकू माथुर जो निगम पार्षद है मौजूद हैं, वो इस मामले पर अपनी एक प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार है उनका इस विषय पर। रिंकू जी, स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सभी क्षेत्रवासियों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और इसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि काले कानून वापसी की है, तो ये काले कानून जो लिए गए हैं, जहाँ पे किसान हमारा आज 1 साल से आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन के अंदर जहाँ हमारी काफ़ी 500-700 किसानों की जानें गई, जहाँ किसान और जवान एक साथ भिड़े थे, आज उनको क्या नौबत लगी कि काले कानून वापसी लेनी चाहिए। लेकिन उन्हें पता चल गया था कि भाई 2022 के अंदर यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, तो उन्होंने अपना सिंहासन हिलते हुए देखा कि सिंहासन हिल रहा है, तो उन्होंने अपनी मन की बातों के द्वारा जो लोगों को कहा कि काले कानून वापसी लिए जा रहे हैं, इससे पहले काले कानून वापसी क्यों लिए गए? अगर ये काले कानून वापसी पहले ले लिए होते तो आज ये 600-700 किसान भाई नहीं मरते, जवानों किसान आपस में नहीं मिलते। जब इनको, यानी हम ये तो कहेंगे, सिर्फ हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं सिर्फ एक चुनावी भाषण देके गए, जिससे क्या है कि उन्हें लगा कि भाई चुनाव आने वाला है, चाहे पंजाब हो, चाहे अपना उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, तो इन सब चीज़ों देखते हुए उन्होंने काले कानून वापसी लिए हैं। अगर ये कानून पहले वापसी लिए होते तो इतना आसान नहीं हुआ होगा। तो रिंकू जी, अब जब कानून वापस ले लिया है तो इस पर किसानों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है, तो उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले जो राज्यों में चुनाव है, क्या किसान साथ देंगे या अपना प्रदर्शन जो उस तरीके का था उसी की ओर जाएंगे? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि किसान खुश हैं, और आपने कहा कि चुनाव उनको प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 600-700 जाने गई हुई हैं वो तो वापसी नहीं आ सकती। वो कोई भी वापसी नहीं ला सकता। 600-700 जाने जो गई हैं वापसी कभी नहीं आ सकती, तो इसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव के अंदर देखना पड़ेगा। तो क्या उम्मीद रखते हैं किसानों की ओर से कि क्या किसान जो है अभी भी अपनी मांग इस तरह से जारी रखेंगे और न्याय की मांग करेंगे? वो बिल्कुल अपनी न्याय की मांग उन्हें पूरी मांगनी चाहिए कि जो हमारे 600-700 किसान भाई आंदोलन मारे गए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, किसी ना किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो किसान भाई भी ठीक है, खुशी की लहर है उनके अंदर, और खुशी मना भी रहे हैं गुरु पर्व के उपलक्ष्य में। जो उनको खुशी मिली है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है। अगर ये खुशी उनको पहले मिल गई होती तो आज इतना आसान नहीं हुआ होता। रिंकू जी, आज सुबह से ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी तीखी प्रक्रियाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देनी शुरू कर दी हैं, तो ऐसे में इसको क्या एक राजनीतिक एक प्रचार भी माना जाए? देखिए, इसमें राजनीतिक प्रचार कुछ नहीं है। राजनीतिक प्रचार के लिए अगर राजनीतिक प्रचार होता तो जितने भी दल थे, कोई भी दल हो, आज हर व्यक्ति किसान के साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिला के। लेकिन एक भाजपा शासित सरकार जो किसान के साथ नहीं खड़ी थी, इसके अलावा सारी कोई भी दल किसान के साथ खड़ा हुआ था। अगर किसान के साथ खड़ा होने के कारण, तो इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति वो करता है जो सिर्फ एंड टाइम पे आता है, और बाकी दल तो हमेशा उनके साथ किसान कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। रिंकू जी, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये आम आदमी पार्टी भी खुशी मना रही है और आम आदमी पार्टी अपनी भी जीत मान रही है। देखिए, ये जीत आम आदमी पार्टी की या किसी जीत नहीं है, ये जीत हर एक भारतवर्ष की है कि जहां आज एक किसान अपनी खुशी अपनी इच्छा से मना पा रहा है। रिंकू जी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो शुरू से कांधे से कांधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी है, और साफ तौर पर देखा गया कई मंचों के माध्यम से भी सपोर्ट किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी ये जीत मानी जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की जीत है,
और इसमें सबसे बड़ी जीत है उन किसान भाइयों की जिन्होंने सर्दी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, तूफान नहीं देखा और इतना मतलब कि संघर्ष होने के बावजूद भी वो अपने अटल इरादे लेके खड़े रहे, तो उनकी जीत ज्यादा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे देश के किसानों के लिए? मैं किसानों को संदेश देना चाहूंगा कि जब जब किसी का जुल्म हुआ है तब तब आंदोलनकारी निकले हैं, तो इस किसान आंदोलन से प्रधानमंत्री तक को अपने घुटने टेकने पड़े। तो इनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा, चाहे कोई भी सरकार है, जनता सर्वोपरि है। जनता चाहे किसान हो चाहे कोई भी हो, किस आंदोलन के कारण तो सरकार को नीचे झुकना ही पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है रिंकू माथुर, निगम पार्षद है जो वार्ड नंबर 76 संगम पार्क से आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जनता जो है वो जनार्दन है और जनता के सामने चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनको उनके सामने झुकना ही पड़ता है। हमसे बात करने के लिए रिंकू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।